जय हिंद साथियों। मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति पैदा करना है। तो हमारे साथ आज हैं आर के चतुर्वेदी सर। सिविल सर्विस के लिए पढ़ाते हैं और सामान्य अध्ययन इनका सब्जेक्ट है। तो आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं। क्या सच में मैंने जो कहा है कि क्या हमारी टीम जो है करेगी धमाल। तो चलिए सीधे स्टूडियो में, और आज चतुर्वेदी सर का क्लास देखकर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसे शिक्षक चलेंगे, बच्चे का बेड़ा पार लगेगा ऐसे शिक्षक से या नहीं। जवाब आपको देना है। एक गोली चली और एक पूरा संगठन रातों रात गांधी का हत्यारा कहलाया, और इसी के राख से उठा हुआ और खड़ा हुआ आज का सबसे बड़ा राजनीतिक साम्राज्य। पहले हिंदू महासभा से आरएसएस, आरएसएस से जनसंघ और आज की भाजपा। आज हम इस वीडियो में इसी कहानी के जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात यह होगी कि हिंदू महासभा क्यों बनी, इसकी जरूरत क्या थी, महासभा से आरएसएस का रिश्ता कैसे बना, और फिर कैसे जनसंघ ने बीजेपी की नींव रखी। सबसे पहला और बड़ा और जरूरी सवाल कि हिंदू महासभा की जरूरत क्यों पड़ी। आप जानते होंगे कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका था, और उसमें भी 1906 का मुस्लिम लीग का बनना। जब 1906 में मुस्लिम लीग बना तो भारत की राजनीति में पहली बार धर्म आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामने आया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की बात कर रही थी। अब हिंदुओं के मन में भी यह चिंता उठने लगी कि अगर हिंदू संगठन नहीं बना तो उनके राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएंगे, राजनीतिक पैठ कम हो जाएंगे। इस सोच में ब्रिटिश सुधार ने भी आग में घी का काम किया। फिर ब्रिटिश सरकार ने दो बड़े सुधार लाए। आप जानते होंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और 1919 का मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन दोनों में मुसलमानों को मिला अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको कहा जाता है। यानी मुसलमान सिर्फ मुसलमान को ही वोट देंगे और वही इनके प्रतिनिधि भी होंगे। इस फैसले ने हिंदू नेताओं को अंदर से झकझोर दिया और उन्हें लगा कि राजनीति में मुसलमानों की अलग शक्ति जो स्थापित हो रही है वो हमारे लिए खतरा बन जाएगी। कांग्रेस जो पहले से एक पार्टी थी, कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन हिंदुओं की खास समस्याओं पर उसका कोई जोर नहीं था या फोकस नहीं था। अब इन लोगों को लगा कि अगर हिंदू एक मंच पर नहीं आए तो आने वाले समय में वो राजनीतिक रूप से पिछड़े रह जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सन 15 में हरिद्वार में जो कुंभ लगा, यानी कि कुंभ मेले में जब करोड़ों लोग इकट्ठा हुए देश भर से, तो उन्होंने वहां पर सामाजिक और राजनीतिक रूप की एक चर्चा रखी। उन्हें साफ दिखने लगा कि मुस्लिम लीग इस वक्त तक मजबूत होने लगी है। अंग्रेज मुसलमानों को अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं, कांग्रेस सभी समुदाय की बात कर रही है, लेकिन हिंदू समाज की एक भी राजनीतिक आवाज अभी तक नहीं है। यही वह पल था जब एक विचार पैदा हुआ कि हिंदुओं को अपना संगठित मंच तैयार करना चाहिए, और इसी विचार ने एक जल्द ही स्वरूप गढ़ा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक स्वरूप में इसी वक्त आया। पहले इसे कई स्थानीय हिंदू सभाओं का एक संघ माना गया जो छोटे छोटे हिंदू संघ चल रहे थे, लेकिन जल्द ही यह राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाया और हिंदू राजनीतिक संगठन बन गया। इसके सबसे पहले अध्यक्ष पता है कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने इस संस्था को वैचारिक और राष्ट्रीय पहचान दी। हिंदू महासभा मानती थी कि भारत की राष्ट्रीय पहचान का आधार हिंदू संस्कृति है।
हिंदुओं की राजनीतिक एकता भारत की मजबूती के लिए काफी जरूरी है, ये इसका कहना था। गौ रक्षा एक सांस्कृतिक और धार्मिक कर्तव्य है, ऐसा इसका मानना था। इन्होंने यह भी माना कि शुद्धि आंदोलन के जरिए जो धर्मांतरित हो चुके लोग हैं उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और इस संस्था ने किया भी। हिंदू समाज संख्या में मजबूत होगा तो राजनीति में भी मजबूत होगा, ये इस संस्था का मानना था। इस संगठन के कुछ और प्रमुख नेता थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी बड़ी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे थे। सबसे पहला नाम इसमें आता है लाला लाजपत राय का, जिसे पंजाब केसरी कहा गया। दूसरा बड़ा नाम है वीर सावरकर का, हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रचारक रहे। तीसरा और बड़ा नाम रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने बाद में जनसंघ यानी कि आज के भाजपा का पुराना स्वरूप की नींव रखी। चौथा नाम था डॉक्टर बी.एस. मुंजे और डॉक्टर हेडगवार, जो आरएसएस के संस्थापक थे और महासभा के अच्छे सदस्य थे और प्रमुख नेता थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती वर्षों में हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष पर एक ही राह मुकर्रर किया। लेकिन आपको पता है कि 1922 में हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का एक निर्णायक वर्ष रहा, क्योंकि चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया था। हिंदू महासभा के नेताओं का मानना था कि आंदोलन अपनी चरम अवस्था पर था, और यह केवल इन्हीं का मानना नहीं था। आपको पता होगा कि उस वक्त में जब चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोका, तो देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली, और इसी से निकलकर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, जिसने कई घटनाओं को अंजाम दिया और इसमें काकोरी कांड प्रमुख था। अंग्रेज के शासन के दबाव में यह आंदोलन रोकना गलत सब लोग मान रहे थे। हिंदू महासभा के नजर में गांधी जी की अहिंसा आधारित जो रणनीति थी, राष्ट्रवादी संघर्ष को कमजोर कर रही थी। यह विचारधारा की लड़ाई थी, सबके अलग अलग विचार थे। यहीं से कांग्रेस और महासभा के बीच वैचारिक दरार और भी गहरी हो गई। कांग्रेस द्वारा 1919 से 24 के बीच आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही खिलाफत आंदोलन चलाया गया, और यह खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था। इसमें हिंदू महासभा कहीं ना कहीं इस बात के लिए खफा हो रही थी, उसके लिए चिंता का विषय था। हिंदू महासभा के नेताओं का यह मानना था कि भारत के अंदर धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देना यह अच्छी बात नहीं है, और इनका यह भी कहना था कि खिलाफत तुर्की के खलीफा का धार्मिक मुद्दा था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। इन लोगों का यह भी कहना था कि इसके समर्थन से सांप्रदायिक तनाव और भी गहरा हुआ, बढ़ा, जो आगे कई दंगों में दिखाई भी देता है। जबकि कांग्रेस ये कह रहा था कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन का जो मुद्दा है, यह दोनों हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है या प्रतीक था, जबकि हिंदू महासभा इसे खतरनाक धार्मिक राजनीति के रूप में देख रही थी। इस मुद्दे ने दोनों के बीच विश्वास को और गहरे तरीके से कहीं ना कहीं तोड़ा। इसी बीच हिंदू महासभा के पेट से एक और संस्था निकली जो आज भी फल फूल रही है, जिसका नाम है आरएसएस। यानी आरएसएस बनाने वाले जो व्यक्ति थे डॉक्टर हेडगवार, वो खुद हिंदू महासभा के एक बड़े नेता थे, और आरएसएस को शुरू में महासभा का युवा विभाग भी कहा जाता था। 1920 से 1924 में देश में कई हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जैसे एक नाम आपको याद दिलाते हैं, कोहाट दंगा बहुत फेमस हुआ। हिंदू इसमें पीटे जा रहे थे, लेकिन हिंदू लड़ नहीं पा रहे थे। हेडगवार ने उसी वक्त सोचा कि सिर्फ भाषण और मीटिंग से कुछ बदलेगा नहीं, हिंदुओं को रोजाना ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी, उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत करना होगा और अनुशासित करना होगा।
अब हिंदू महासभा का जो गठन हुआ था तो उसमें वो चुनाव भी लड़ती थी, जा जाकर लोगों के पास भाषण देती थी, लेकिन रोजाना लोगों को जोड़ने और उन्हें सशक्त करने का कोई सिस्टम हिंदू महासभा के पास नहीं था। लेकिन हेडगवार ने इस विषय पर बहुत गहराई से सोचा और उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो रोज शाम शाखा लगाएगी, जिसमें खेल होगा, व्यायाम होगा और लोगों को अनुशासन सिखाया जाएगा। 15 साल के बच्चों से शुरू किया जाएगा इसको, और हम चुनाव और राजनीति में कभी नहीं आएंगे, ये हेडगवार ने ही कहा। और इन्हीं सारे मूल्यों पर बना आरएसएस 1925 में। हेडगवार जीवन भर हिंदू महासभा के सदस्य रहे। वे आरएसएस बना करके भी महासभा के मीटिंग्स में जाते थे और उन्हें बहुत महत्व मिलता था। आप एक और नाम सुने हैं, डॉक्टर बी.एस. मुंजे। याद रखिएगा, हर एक परीक्षाओं में इससे सवाल होते हैं। ये भी महासभा के बड़े नेता थे। ये विचार लेकर आए थे जब इटली गए थे तो मुसोलिनी की एक बालिला युवा संगठन वहां पर चलती थी, उसको इन्होंने देखा था और उसी वक्त इन्होंने सोचा था कि भारत में अगर इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए तो बहुत अच्छी होगी। और उन्होंने ही यह विचार डॉक्टर हेडगवार से शेयर किया था और डॉक्टर हेडगवार को यह विचार बहुत अच्छा लगा। आरएसएस ने महासभा के कार्यक्रमों में हमेशा हिस्सा लिया, आरएसएस के शाखाओं को सपोर्ट भी किया, लेकिन उस विचार से प्रेरित होकर अपना एक व्यवस्था बनाया। 1931 में हेडगवार ने आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में ही बनाया और कहा, आरएसएस राजनीति नहीं करेगी और सिर्फ हिंदू समाज को मजबूत बनाएगी, राजनीति के लिए हिंदू महासभा ही रहेगा। फिर बात आता है 1937। 1937 हिंदू राजनीति के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी वक्त बी.डी. सावरकर, जिसे वीर विनायक दामोदर सावरकर आप कहते हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और इन्होंने संगठन को एक नया स्वरूप दिया और इस स्वरूप में आक्रामकता थोड़ा सा ज्यादा थी। सावरकर यह सोच रहे थे कि आने वाले समय में हिंदुओं को केवल सामाजिक चेतना से नहीं बल्कि सैन्य शक्ति और आत्मरक्षा के लिए भी तैयार होना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने महासभा का सैन्यीकरण किया, यानी कि सैन्यीकरण की अवधारणा को आगे बढ़ाया, जहां युवाओं को हथियार के बुनियादी प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ दी जाती थी। सावरकर ने 1923 में जेल से ही एक बुक लिखा था, उसका नाम था हिंदुत्व। उसमें लिखा था उन्होंने, हु इज हिंदू, इस किताब का नाम था। और सबसे पहले इस किताब में उन्होंने साफ साफ बात कहा था कि हिंदू वही है जिसकी पितृभूमि यानी कि बाप दादा की जमीन और पुण्य भूमि यानी कि पवित्र स्थल दोनों भारत में हो। जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, सबको इन्होंने हिंदू परिवार का ही सदस्य बताया। इस विचार के ठीक उलट उसी समय आरएसएस का मार्ग थोड़ा अलग हो गया। आरएसएस ने कभी हथियार साधने की बात नहीं की या हथियार को साधन नहीं बनाया। आरएसएस का पूरा ढांचा लाठी, व्यायाम, अनुशासन, शाखा और चरित्र निर्माण पर आधारित रहा। उसका विश्वास था कि यदि समाज नैतिक रूप से मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। 1940 में जब माधव सदाशिव गोलवालकर, जिसे गुरुजी कहा जाता है, आरएसएस के दूसरे सर संघ संचालक बने तो उन्होंने यह बात और स्पष्टता से कही कि आरएसएस कभी राजनीति में नहीं पड़ेगा या नहीं आएगा। हमारा काम राष्ट्र का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण है और हम यही करेंगे। हालांकि दोनों संगठन अपने अपने रास्ते चुन लिए। महासभा ने राजनीति और सैन्य शक्ति पर जोर दिया, जबकि आरएसएस ने सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति पर जोर दिया। लेकिन दोनों के बीच संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण बने रहे। आरएसएस के स्वयंसेवक अक्सर हिंदू महासभा के चुनाव प्रचार में घर घर जाकर वोट मांगते थे
दूसरी ओर महासभा के दिग्गज नेता सावरकर, मुंजे और अन्य आरएसएस के कई शाखाओं में जाकर अपना व्याख्यान देते, युवाओं को प्रेरित करते और संगठन के वैचारिक समर्थन देते। 1937 में चुनाव भी हुआ था, आपको पता होगा। 1937 का चुनाव भारत के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव था जहां प्रांतों में पूर्ण लोकतांत्रिक मंत्रिमंडल बनाए गए थे। 1935 के एक्ट के तहत यह चुनाव हुआ था, आपको पता भी होगा। यहीं से पता चला कि जनता किस संगठन को या किस पार्टी को कितना समर्थन देती है। महासभा ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अपनी अलग पहचान बना ली थी। कई जगह उसे सीधी टक्कर भी थी कांग्रेस को और अच्छी संख्या में सीटें जीती। कई प्रांतों में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, यह भी आप जानते होंगे। ऐसे में हिंदू महासभा ने व्यवहारिक राजनीति को बड़ा महत्व दिया और उसने सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू महासभा जो हिंदू राजनीति की बात करती थी, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके अपना शासन बना ली। यानी कि दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग था, फिर भी शासन बना ली। अब यह समझने की बात है कि इसका उदाहरण क्या है। सबसे चर्चित उदाहरण आपको बताते हैं, समझिए ठीक से। बंगाल, आप जरूर नाम सुनते होंगे। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार कमजोर थी। प्रशासन में स्थिरता लाने के लिए हिंदू महासभा उसकी सहयोगी बन गई। महासभा के जो नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी बंगाल सरकार में जिसे मुस्लिम लीग ने स्थापित किया था, उसके वित्त मंत्री बनाए गए, फाइनेंस मिनिस्टर बने। यह एक बड़ी अनोखी स्थिति थी, एक तरफ मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ हिंदू महासभा। लेकिन देखिए सत्ता का खेल, सत्ता प्रबंधन का खेल इस दोनों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। जबकि आपको पता होगा कि 1906 में जो मुस्लिम लीग थी स्थापित हुई थी, उसी के आधार पर हिंदू महासभा को स्थापित करने की कवायद शुरू हुई। खैर कोई बात नहीं, अब आपको देश की आजादी के समय की बात बताते हैं। 1947 में भारत आजाद हो गया, आपको पता है। लेकिन स्वतंत्रता की खुशी ज्यादा दिन तक हमारे पास टिक नहीं पाई। सिर्फ 6 महीने के भीतर ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। गोडसे ने किया था, यही आपको पता है, गोली मारकर। यह भारत की राजनीति का सबसे दर्दनाक और निर्णायक क्षण था और हिंदू महासभा के लिए पूरा इतिहास बदल देने वाला एक झटका था। नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी की हत्या की, वह पहले हिंदू महासभा से ही जुड़ा था। हालांकि हत्या के समय वह एक सक्रिय सदस्य नहीं था, बाद में उसने आरएसएस से भी अपनी दूरी बना ली थी। लेकिन जनता के मन में उस वक्त जो तत्काल एक छवि बनी हिंदू महासभा की, गांधी की हत्या, गांधी के हत्यारा के रूप में बनी और एक कट्टरपंथी हिंदू विचार के रूप में यह सामने। लोगों के गुस्से का असर सीधा हिंदू महासभा पर पड़ा। अखबारों ने महासभा को कट्टर संगठन कहना शुरू कर दिया। बड़े बड़े शहरों में महासभा के कार्यालय पर लोग हमला करने लगे। जनता महासभा के नेताओं से दूरी बनाने लगी और समर्थक भी संगठन से अलग होने लगे। हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों पर उस वक्त बैन लगा दिया गया। पुरानी हिंदू महासभा अब लोगों की नजरों में गांधी की हत्यारा संगठन बन चुकी थी। उसकी साख खत्म होने लगी थी और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसके एक बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो महासभा के प्रतिष्ठित और बुद्धिमान चेहरा माने जाते थे, उन्होंने अलग होने का निर्णय ले लिया। जो उस वक्त नेहरू सरकार में, नेहरू की जो अंतरिम गवर्नमेंट चल रही थी कैबिनेट मिशन के बाद, उसमें वो मंत्री भी रह चुके थे। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक घटना से बहुत नाराज हुए और वो घटना थी 1950 में नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ, उससे उनको बहुत गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि कांग्रेस पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को पाकिस्तान के हवाले कर रही है और उन्होंने कहा कि अलग झंडा
अलग प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था जैसे अनुच्छेद 370 में था जम्मू कश्मीर में, यह हिंदू राष्ट्र की एकता के खिलाफ है, इसके विरोध में उठकर खड़े हो गए। और जैसे ही इन्होंने हिंदू महासभा को छोड़ा, हिंदू महासभा का साख तो डूब ही गया। अब एक नई धारणा शुरू हो गई। अब आपको यह भी समझना होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज क्यों हुए। नेहरू लियाकत समझौता 1950 को समझना इसके लिए जरूरी है। 1947 से 1950 के बीच आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांप्रदायिक हिंसा बार बार भड़की। सबसे गंभीर स्थिति दो जगह बनी हुई थी। पूर्वी बंगाल, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर हिंदुओं पर हिंसा काफी बढ़ रही थी। पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र पर मुसलमानों पर भी हिंदुओं के आक्रमण बढ़े थे। दोनों देशों से लाखों लोग एक दूसरे के तरफ भाग रहे थे। अफरा तफरी की स्थिति थी। स्थिति इतनी खराब थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच उसी वक्त युद्ध जैसे हालात हो गए। इसी संकट को रोकने के लिए एक समझौता की जरूरत पड़ी जिसका नाम हम ले रहे हैं, और इसी समझौता का नाम है लियाकत समझौता। अब इसमें कौन कौन से लोग थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे। लियाकत अली खान थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। जो यह समझौता हुआ 8 अप्रैल 1950 को हुआ। स्थान कहां था? नई दिल्ली में यह समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता या नेहरू लियाकत पैक्ट भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब समझना होगा कि समझौता का उद्देश्य क्या था। दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा और मूल अधिकारों की रक्षा इस समझौता का मूल उद्देश्य था। किसी भी देश के अल्पसंख्यकों को आतंकित करके भगाया न जाए, यह इसका मुख्य सिद्धांत था। और इसमें निर्णय लिया गया कि दोनों देश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे अपने अपने देशों में। भारत अपने मुसलमान नागरिकों की भी रक्षा करेगा, पाकिस्तान अपने यहां हिंदू सिख नागरिकों की रक्षा करेगा। किसी को भी धमकाकर या हिंसा के आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, इसे अपराध माना जाएगा। दोनों देशों ने यह तय किया कि जो लोग डर के कारण भागे थे वो अपने अपने यहां लौटकर अपना जमीन, घर और व्यापार सब वापस ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठा कि क्या यह समझौता विवादास्पद था? किस कारण से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज हुए? भारत में कई नेताओं ने इस समझौता का विरोध किया। इसमें सबसे प्रमुख थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे जनसंघ का संस्थापक कहा जाता है। उनके विरोध के कुछ बिंदु थे जिसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमला जारी था, लेकिन भारत में हमले तो हो ही नहीं रहे थे, बहुत कम थे। उन्हें लगा कि समझौता यह बिल्कुल एक तरफा हो रहा है। पाकिस्तान कभी भी, दूसरा बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करेगा, और यह डर भी था कि बाद में काफी हद तक यह उनका डर सही भी साबित हुआ। पाकिस्तान ने वादा पूरा नहीं किया। भारत में मुस्लिम सुरक्षित थे, निश्चित रूप से सुरक्षित थे, उन्होंने यह बात माना। इसलिए भारत को कुछ नया करने की खास जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में हालात बहुत खराब थे, इसलिए समझौता भारत के लिए नुकसानदायक दिख रहा था। मुखर्जी इस बात को समझ गए थे कि हिंदू महासभा का जो पुराना ढर्रा था वो तो खत्म ही हो चुका है, और अब जो यह स्थिति बनी हुई है, हम नेहरू के साथ भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह समझौता हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब अगर हिंदू राजनीति को एक नया, स्वच्छ और व्यापक सम्मानजनक चेहरा देना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और यहीं से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नया मूड बनाया। 1950-51 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कई बार आरएसएस के उस वक्त के सरसंघ संचालक, जिसे गुरुजी माधव सदाशिव गोलवालकर कहा जाता है, उनसे कई मुलाकातें की।
गुरु जी ने इसमें साफ यह बात कह दिया था कि आरएसएस कभी राजनीतिक दल नहीं बनेगा और आज भी नहीं है, लेकिन हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा मजबूती के साथ तत्पर रहेगा और जो राजनीतिक दल हिंदू समर्थित बात करेगी उसके साथ यह आरएसएस हमेशा खड़ा रहेगा। दोनों में फिर आगे चलकर सहमति बनी कि एक नया दल बनेगा जो चुनाव लड़ेगा। आरएसएस खुलकर उसका साथ देगा, लेकिन अपना नाम कभी उस संस्था के साथ आरएसएस नहीं जोड़ेगा। आज भी आप देखते होंगे कि आरएसएस किसी पार्टी के साथ नाम नहीं जोड़ता। नई दिल्ली के राघोमल आर्यन कॉलेज के मैदान में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया और वहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषणा किया कि आज हम एक नए राजनीतिक दल की स्थापना कर रहे हैं और उस राजनीतिक दल का नाम होगा भारतीय जनसंघ। उसी दिन जनसंघ का झंडा भी वहां फहराया गया। झंडा था भगवा झंडा, इसी बीच में 2 दीपक और नीचे संस्कृत में लिखा था राष्ट्र जीवन का आधार धर्म है। अब देखिए, अब जनसंघ का जो संस्थापक थे आपको मैंने बता ही दिया। इसका जो मुख्य लक्ष्य था इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जनसंघ का कहना था कि एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधानमंत्री। मतलब आप समझ रहे होंगे कि कश्मीर का अलग झंडा था तो 370 जिसके तहत उसे अलग झंडा और वहां का जो शासक होता था या कह सकते हो मुख्यमंत्री होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 370 हटाने का सबसे पहला उन्होंने लक्ष्य रखा। अखंड भारत का पुनर्निर्माण यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को वापस लेना इनका दूसरा लक्ष्य था। तीसरा इनका आधार था समान नागरिक संहिता को लागू करना। चौथी बात थी गौ रक्षा को संवैधानिक दर्जा देना। चौथी बात थी भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व को राज्य नीति का आधार बनाना, जिसे हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, ये इसका आधार था। शुरुआती संगठन में आपको बताया हमने कि अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इसके महासचिव महावीर त्यागी थे। बाद में इस संगठन को संभाले दीनदयाल उपाध्याय, आपको नाम पता होगा, ये संगठन मंत्री बनाए गए थे। आरएसएस के हजारों प्रचारक जनसंघ के लिए चुपचाप काम करने लगे। पहले महासचिव भाई महावीर, आपको पता होगा, हमने बताया। संगठन मंत्री दीनदयाल उपाध्याय, बाला साहब देवरस, ये सब कहां से आए थे? आरएसएस के ही लोग थे। ये सब ये मिलकर के जो संगठन बनाए थे, तो आधार यही था। अब सबसे पहला बलिदान हम इस व्यवस्था का सुनते हैं, समझते हैं। 1953 में जनसंघ के जो डॉक्टर मुखर्जी साहब थे, इन्होंने कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने का निर्णय लिया और कहा कि एक देश में 2 विधान कैसे चलेगा। धारा 370 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक विधान कैसे चले, 2 विधान कैसे चलेगा, और 2 प्रधानमंत्री कैसे होंगे, और एक ही देश में 2 निशान कैसे होगा, मतलब 2 झंडा कैसे होगा। लेकिन वहां पर जब ये गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आपको पता होगा कि मुखर्जी साहब की रहस्यमयी परिस्थिति में श्रीनगर के जेल में मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी चिट्ठी जो मिली उसमें लिखा था कि मैं खुशी खुशी बलिदान दे रहा हूं। यह बलिदान जनसंघ को राष्ट्रीय पहचान देने वाला सबसे बड़ा कदम था और धीरे धीरे जनसंघ मजबूती के साथ बढ़ने लगा। अब थोड़ा सा इसके चुनावी कैरियर पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला भारत में जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ उसमें जनसंघ ने 14 सीटें लड़ी, जिसमें से 3 सीटें जीती। मतलब वोट का प्रतिशत इसे 3.06% पड़ा। दूसरा चुनाव 1957 में हुआ, 4 सीटें जनसंघ ने जीत ली। 1962 में जो चुनाव हुआ उसमें 14 सीटें जनसंघ ने जीती। 1967 में इसने 35 सीटें जीती और वोट 9.4% के आसपास पड़ा। पहली बार यह एक बड़ा छलांग था। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक
मानवतावादी के विचारधारा को अपनाया था और आगे बढ़ाया। 1977 में आपको पता होगा कि आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना विलय कर लिया और जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बनाए गए। लेकिन 1980 में फिर जनता पार्टी टूट गई। बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में कि कैसे टूटी, कैसे और भी कहानी चली, अगर आपको अच्छा लगेगा यह वीडियो तो। लेकिन कुछ दोहरी सदस्यता जैसे कि आरएसएस प्लस राजनीतिक दल के विचार के खिलाफ थे कि दोनों में काम नहीं चलेगा। मतलब आप आरएसएस के भी संपर्क में रहेंगे या उसके भी सदस्य रहेंगे और राजनीतिक दल के भी, इससे नहीं चलेगा। इस विवाद पर यह कहीं ना कहीं टूटा और 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में एक विशाल अधिवेशन बुलाया गया और जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता फिर से एकत्रित हुए और एक नया नाम इन्होंने इस संगठन को दिया और एक नई राजनीति शुरू की और इसी राजनीति का नाम है या इसी दल का नाम है जिसको उन्होंने उस वक्त स्थापित किया, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देंगे, लेकिन इसका निष्कर्ष आपको थोड़ा बता देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतिहास की एक लंबी यात्रा आपको समझ में आई होगी और समझ में आया होगा कि इतिहास कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है और व्यवस्थाओं को पहुंचाता है। इसके समझे बिना कोई विशेष क्रिटिकल ओपिनियन हम बना नहीं पाएंगे। अब आज निष्कर्ष जो है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बीज जो उस वक्त में डाला गया था हिंदू महासभा के रूप में, वह विशाल वट वृक्ष बन चुका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जो छोटा सा बीज बोया था, वह आरएसएस के पानी और प्रचारकों के मेहनत से आज देश का सबसे बड़ा राजनीतिक वट वृक्ष बन चुका है। जनसंघ की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि पुरानी हिंदू महासभा की साख खत्म हो चुकी थी और हिंदू हितों को बचाने के लिए एक नया स्वच्छ और व्यापक मंच चाहिए था। आज जब हम भाजपा को सत्ता में देखते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि इसकी नींव 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के उस मैदान में रखी गई थी जहां मुखर्जी ने कहा था कि हमें एक ऐसा दल चाहिए जो बिना किसी पुरानी बदनामी के पूरी निष्ठा से राष्ट्र और धर्म की सेवा कर सके। बाकी तो आप खुद डिसीजन लेने वाले हैं, आप खुद इस पर एक सोच रखने वाले हैं। जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, यह इतिहास की धारा कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।